हेलो दोस्तों, आज मैं एक कोरियन हॉरर थ्रिलर मूवी नॉइज को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी के सस्पेंस को जानने के लिए इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है जोही को दिखाते हुए, जो कि अपने फ्लैट के सीलिंग को साउंड प्रूफ बनाने की कोशिश कर रही थी। उसे देख के लग रहा था कि वो काफी परेशान थी और किसी आवाज को रोकने की कोशिश कर रही थी, जो उसे काफी परेशान कर रहा था। हमें ये भी दिखाया जाता है कि जोही का एक पैर खराब था, जिसके वजह से वो थोड़ा लंगड़ा के चलती थी। रूम को साउंड प्रूफ बनाने के बाद वो अपने बालकनी के डोर को एक कैमरे से रिकॉर्ड करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो कोई सबूत इकट्ठा कर रही हो। तभी उसका डोरबेल बजता है और वो जब बाहर खड़े इंसान से फोन के थ्रू बात करने की कोशिश करती है तो उसे एक अजीब सी आवाज आती है। उसके दरवाजे पर उसे कोई नहीं दिखता। तभी उसका टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। वो उसे बंद करती है, पर तभी उसे वही स्क्रैचिंग की आवाज आने लगती है जिससे वो परेशान हो रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जोही की बड़ी बहन जो यंग को देखते हैं, जो अपने काम में इतना व्यस्त थी कि उसने अपना फोन काफी टाइम से चेक नहीं किया था। तभी उसका सुपरवाइजर आके उसे अपना फोन चेक करने को कहता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जो यंग को कम सुनाई देता था, इसीलिए वो कान में मशीन लगाया करती थी। खैर, उसे बार बार पुलिस का फोन आ रहा था क्योंकि उसकी बहन जोही अपने घर से अचानक से गायब हो गई थी। उसके ऑफिस वालों ने उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी क्योंकि वो कई दिनों से ऑफिस नहीं गई थी। जो यंग अपने और अपनी बहन के घर पहुँचती है। वो दोनों 604 में रहती थी। यहाँ जो यंग अपनी बहन से अलग रहती थी। भले ही ये घर उन दोनों का था, पर फिर भी वो दोनों साथ नहीं रहते थे। जो यंग जोही से परेशान हो चुकी थी और इसीलिए उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। अपने घर पहुँच के जो यंग को एक नोट अपने दरवाजे पे मिलता है। ये नोट उनके अपार्टमेंट के नीचे रहने वाले 504 के एक आदमी ने लिखा था। इस नोट में लिखा था कि शोर कम करो क्योंकि अब उससे ये शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा। खैर, जो यंग अंदर जाती है और उसे पूरा घर बिखरा हुआ मिलता है। जब वो जोही को फोन करती है, वो उसका फोन नहीं उठाती। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो दोनों बहनें यहाँ शिफ्ट हुई थी, तब से जोही को अजीब आवाजें सुनाई देती थी। वो इन आवाजों से परेशान हो जाती थी और जो यंग से कंप्लेन करती थी, पर जो यंग को कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी। यहाँ हो सकता है कि जो यंग को सुनने की प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो उन आवाजों को नहीं सुन पाती थी। पर जो ही इन आवाजों से काफी परेशान हो चुकी थी और इन सब चीजों के चलते जो यंग वहाँ से चली गई थी और खुद को अपने काम में इतना बिजी कर लिया था कि वो अपने घर तक नहीं जाती थी। इसके बाद हम प्रेजेंट में जो यंग को जोही के ऑफिस जाते देखते हैं। वो उन्हें बताती है कि जोही घर पे नहीं है और ना ही अपना फोन उठा रही है। जो यंग के हिसाब से जोही ऐसी लड़की नहीं थी जो बिना बताए कहीं चली जाए। ऑफिस में उसे जोही का बॉयफ्रेंड की हुन मिलता है, जो उसे बताता है कि काफी दिनों से जोही को कोई आवाज सुनाई देती थी, पर उसने कभी उन आवाजों को नहीं सुना। इन सब के बाद जब जो यंग घर वापस आती है तो उसे जोही का फोन घर पर मिलता है, जिसे वो तुरंत चार्जिंग में लगाती है। तभी घर का डोरबेल बजता है। जो यंग दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर 504 वाला आदमी था, जो उसे शोर कम करने को कहता है। जो यंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि घर पे काफी दिनों से कोई नहीं था, तो आवाज जो वो सुन रहा है वो उनके घर से नहीं आ रही थी। पर वो जो यंग को मार डालने की धमकी देके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो यंग जोही के फोन को अनलॉक करने की कोशिश करते हुए अपने पास्ट को याद करती है, जिसमें हमें पता चलता है कि जब दोनों बहनें काफी छोटी थी, तब उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। जो यंग की सुनाई देने की क्षमता कम हो गई थी और जोही का एक पैर खराब हो गया था, जिसके वजह से वो लंगड़ा के चलती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जो यंग उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से मिलती है और अपनी बहन के बारे में पूछती है। गार्ड उसे बताता है कि जोही ने आवाज के लिए कई बार कंप्लेन किया था। यहाँ जो यंग 504 वाले आदमी के बारे में भी पूछती है, जो उसे लास्ट नाइट मारने की धमकी दे चुका था। गार्ड उसे बताता है कि 604 में जो भी आता है वो हमेशा परेशान ही रहता है, क्योंकि उस फ्लैट में इससे पहले कुछ घटनाएं घटी थी। पर इससे पहले कि वो जो यंग को सच्चाई
नहीं बता पाता। तभी एक औरत आके बेसमेंट से आ रही बदबू की कंप्लेन करती है। वो तीनों बेसमेंट को खोल के चेक करते हैं, जहाँ पे 10 साल पुराना कचड़ा पड़ा हुआ था। लोगों को वहाँ कचड़ा फेंकने से रोकने के लिए वहाँ लॉक लगा दिया गया था, पर वहाँ के लोग विंडो से कचड़ा अंदर फेंक देते थे। तभी वहाँ उस बिल्डिंग की चेयर वुमेन आ जाती है और वो कहती है कि इस कचड़े को साफ करने में काफी पैसा लगेगा, जो अभी सोसाइटी के पास नहीं है। इन सब में उस औरत और चेयर वुमेन की थोड़ी कहासुनी हो जाती है और वो औरत वहाँ से चली जाती है। गार्ड इससे पहले जो यंग को उसके फ्लैट 604 में हुए घटनाओं के बारे में कुछ बता पाता। चेयर वुमेन उसे किसी काम से बुला लेती है। आगे जो यंग अपने सुपरवाइजर से अपनी छुट्टी बढ़ाने की बात करती है। सुपरवाइजर उसे लेक्चर देने लगता है। तभी हम जो यंग को देखते हैं, जो अपने सुपरवाइजर को इग्नोर करने के लिए अपने कान के मशीन को स्विच ऑफ कर देती है और हम देख पाते हैं उसके फोन में एक ऐप से उसका मशीन कनेक्टेड था, जो वो सारी बातें उसे लिख के बताता था अगर उसका मशीन ऑफ हो तो। उस रात घर पहुंच के उसे फिर से अपने फ्लैट के डोर पर एक नोट और मिलता है, जो कि 504 वाले आदमी ने लगाया था और उसने शोर कम करने को कहा था। उस दिन जो यंग का बर्थडे था और जो ही ने उसके लिए एक नया मशीन खरीदा था जिसमें रिकॉर्डिंग भी की जा सकती थी। तभी जो यंग की नजर उसके बर्थडे केक पर पड़ती है, जो कि जो ही गायब होने से पहले उसके लिए रख के गई थी। उस केक पर एक नंबर लिखा था, जिसे जो ही के फोन में डालते ही उसका फोन अनलॉक हो जाता है। जो यंग को उस फोन से जो ही के लास्ट कॉलर का पता चलता है, जिसे वो कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो नंबर स्विच ऑफ था, इसीलिए वो उस नंबर पर एक मैसेज ड्रॉप कर देती है। आगे जो यंग को उस फोन में कई सारी रिकॉर्डिंग्स मिलती है, जिन्हें वो एक एक करके सुनने लगती है। कुछ रिकॉर्डिंग्स में उसे कुछ नहीं मिलता, कुछ में उसे आवाजें सुनाई देती है, जिन्हें सुन के उसे लगता है कि शायद वो आवाजें रिकॉर्डिंग से नहीं असली में आ रही हो। वो काफी डर जाती है। खैर उस रात उसके डोर पे फिर से कोई आता है। इस बार वो जो ही थी। वो जो यंग को दरवाजा खोलने को कहती है। जो यंग खुशी में दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसे समझ आ जाता है कि बाहर जो ही नहीं है, क्योंकि जो ही को लॉक पासवर्ड पता था और वो खुद अंदर आ सकती थी। तभी जो यंग को स्क्रैचिंग की आवाजें सुनाई देती है, जो काफी पेनफुल था। तभी जो यंग की आँख खुलती है और ये एक सपना था। बाहर निकल के देखने पर उसे वहाँ जो ही का बॉयफ्रेंड की हुन मिलता है, जो कि उसके नेबर से लड़ रहा था, क्योंकि जो यंग अनरीचेबल थी और उसके नेबर को कुछ नहीं पता था। आगे जो यंग की हुन को घर के अंदर ले जाके जो ही के बारे में बात करती है। तभी उसे उस लास्ट कॉलर का कॉल आता है जो ही के फोन पे, जिसे जो यंग ने लास्ट नाइट मैसेज किया था। उससे जाके मिलने पर पता चलता है कि जो ही ने उससे इसलिए कांटेक्ट किया था क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसके फ्लैट में कोई डेथ वगैरह हुआ था कि नहीं, और जो ही का डर सही था। उस घर में इससे पहले रहने वाली औरत ने सुसाइड किया था, क्योंकि उसे भी वो आवाजें सुनाई देती थी। अपने घर वापस लौट के जो यंग को फिर से 504 वाले का मैसेज मिलता है, जो उसे फिर से धमकी दे रहा था। खैर उस रात की हुन जो ही के मिसिंग पोस्टर्स बनाता है और जो यंग को भी अब आवाजें परेशान करने लगी थी। जो यंग अब पुलिस को जो ही के फोन के बारे में बताती है, जिसमें उसे कुछ खास नहीं मिला था, और वो 504 वाले की कंप्लेन भी करती है, क्योंकि वो उसे मार डालने की धमकी बार बार दे रहा था। पर पुलिस वाले तब तक कुछ नहीं कर सकते थे जब तक कि क्राइम ना हो जाए। वो जो यंग को कोई भी एक्शन लेने से मना कर देते हैं, और जो यंग को ये भी पता चलता है कि जो ही किसी भी सीसीटीवी में बिल्डिंग से बाहर जाते हुए नहीं दिखी थी। जो यंग को 504 वाले आदमी पर शक था और वो उसके फ्लैट को चेक करने को कहती है, पर पुलिस उसे ये कह के मना कर देती है कि धमकी वाले नोट्स के वजह से वो उस आदमी के घर की तलाशी नहीं ले सकते। तभी उसका डोर बेल बजता है और इस बार की हुन दरवाजा खोलता है। 504 वाला आदमी उसे देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, पर वो शोर कम करने को बोल के वहाँ से चला जाता है। की हुन जो यंग को नेक्स्ट टाइम से 504 वाले के लिए दरवाजा खोलने को मना करता है, क्योंकि उसने अपने हाथों में कुछ छुपा रखा था और हम देख पाते हैं उसके हाथों में चाकू था। उसी रात जो यंग पोस्टर लगाने निकल पड़ती है। उसे एक लड़का बेसमेंट के खिड़की से अंदर झांकते हुए दिखता है। वो उसके बातों का कोई रिप्लाई नहीं देता और थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। जो यंग उस टूटे हुए विंडो से झांकने की कोशिश करती है, पर तभी एक औरत उसे पीछे से
टोक देती है। ये औरत उसे बताती है कि चेयरवुमन उसके लगाए गए फ्लायर्स यहाँ नहीं लगे रहने देगी, क्योंकि 2 दिनों में बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन की रैली है। जो यंग उससे पूछती है कि उसकी बहन के मिसिंग होने से रैली का क्या लेना देना। तब वो औरत बताती है कि रिकंस्ट्रक्शन के अप्रूवल के लिए चेयरवुमन को इस बिल्डिंग में हुए डेथ और मिसिंग पर्सन वाले सारी चीजें छुपानी पड़ेगी, तभी जाके उसे रिकंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल मिलेगा। जो यंग को वहाँ एक बच्ची भी दिखती है जो झूला झूल रही थी, पर उनके कन्वर्सेशन के एंड में वो बच्ची वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब जो यंग को कई अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थी, जैसे कि उसे उसके वाटर पाइपलाइन से आवाजें सुनाई दे रही थी। हमें आगे दिखाया जाता है कि जो ही वापस आ जाती है। जो यंग उसे देख के बहुत खुश होती है, पर जो ही उससे कहती है कि उसे तो ये देख के दुख हो रहा होगा कि जिसे वो इतना नफरत करती है वो वापस आ गई। ये बोल के जो ही अपने रूम में चली जाती है। दूसरे ही पल जब जो यंग उसे रूम में देखने जाती है तो वहाँ कोई नहीं था, और कुछ देर बाद उसे जो ही उसके घर के ड्राइंग रूम में लटकी हुई मिलती है। जो यंग ये सब देख के काफी डर जाती है और फूट फूट के रोने लगती है, पर तभी उसके नए कान का मशीन डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके वजह से उसकी आँख खुल जाती है और अभी तक वो जो भी देख रही थी वो सब उसका सपना था। खैर जो यंग अपने मशीन को चार्जिंग में लगा के किचन में जाती है। तभी उसका फोन का वो ऐप जो उसके मशीन से कनेक्टेड था वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसका मशीन अभी चार्जिंग पे था। उसे अजीब सी बातें जो उसके आसपास हो रही थी उसके फोन पे दिखाई देती है, क्योंकि अभी वो सुन नहीं सकती थी। तभी उसे अपने बालकनी में एक औरत का साया दिखता है जो धीरे धीरे उसके पास बढ़ रहा था। वो अपने मेन डोर के तरफ जाती है ताकि बाहर निकल सके, पर दरवाजे के बाहर 504 वाला आदमी था जो चाकू लेके उसको शांत होने को बोल रहा था। वो काफी डर चुकी थी, पर कुछ देर बाद जब वो साया गायब हो जाता है वो बालकनी में जाके देखती है, पर वहाँ कोई नहीं था और 504 वाला आदमी भी वापस अपने फ्लैट की तरफ जाने लगा था, क्योंकि जो यंग ने दरवाजा नहीं खोला था। तभी 504 वाले आदमी को जो यंग के फ्लोर के ऊपर से आवाज सुनाई देती है। वो अब 7th फ्लोर पे पहुंच जाता है, ये सोच के कि आवाजें शायद 704 से आती हैं, पर वहाँ उसे एक साया दिखता है, जिसे देख के वो लिफ्ट की तरफ भागता है, पर उसे फिर से लिफ्ट के पास वही साया दिखता है। डर के मारे वो सीढ़ी की तरफ भागता है और चिल्लाते हुए 7th फ्लोर से नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जो यंग को पता चलता है कि 504 वाले आदमी की डेथ हो चुकी है, वो वहाँ मौजूद पुलिस वाले को बताती है कि ये 504 वाला वही आदमी है जो उसे मारने की धमकी दे रहा था। वो उसके फ्लैट को चेक करने को कहती है, क्योंकि उसको यकीन था कि जो ही को उसी आदमी ने किडनैप किया है। वो पुलिस वाला उसके सामने ही अपने एजेंट से वॉकी डॉकी पे बात करता है, जो कि 504 में तलाशी ले रहा था और उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला था, पर जो यंग को यकीन था कि जो ही 504 में ही कहीं है। वो पुलिस को बताती है कि उसकी बहन उसे वाटर पाइपलाइन के थ्रू बुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ चेयरवुमन अपने कुछ रेसिडेंट्स के साथ आती है और जो यंग और उसकी बहन को वियर्ड कह के बुलाती है, क्योंकि कभी उसकी बहन को अजीब आवाजें सुनाई देती थी तो कभी उसे वाटर पाइपलाइन से आवाजें सुनाई दे रही थी। उसका कहना था कि 604 में जो भी रहने आता है वो वियर्ड ही होता है। वो यहाँ इससे पहले रहने वाले एक आदमी और एक औरत के बारे में बताती है जो वियर्ड बिहेव करते थे। जो यंग उससे पूछती है कि उसके फ्लैट में ऐसा क्या हुआ था जो इतना वियर्ड था सबके लिए, पर उसे उनसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसीलिए वो 804 में उसी औरत से मिलने जाती है जो उसे उस रात मिली थी जब वो बेसमेंट में झांक रही थी। वहाँ जो यंग को पता चलता है कि उस औरत की एक बेटी है जो उसके साथ रहती है। हम उसकी बेटी को वहाँ देख पाते हैं, पर जो यंग उसकी बेटी को प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाती, क्योंकि वो बच्ची उसके पीछे से होते हुए अपने रूम में चली जाती है। खैर जो यंग के बात करने से पहले ही वो औरत उसे बताती है कि यहाँ सब लोग एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं, तो उन्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए। वो बात शुरू करते हैं और जो यंग को पता चलता है कि 1 साल पहले 704 में इस बिल्डिंग की पुरानी चेयरवुमन रहा करती थी और उस औरत की बच्ची के अपने घर में खेलने के वजह से उसके घर में आवाज जाया करती थी, जिससे वो इरिटेट होके कंप्लेन करती थी, क्योंकि उस औरत का फ्लैट उसके बिल्कुल ऊपर था। तो उसे लगता था कि उसकी बच्ची के खेलने के वजह से ही ये सारी आवाजें आ रही हैं, पर
सिर्फ वो औरत ही नहीं परेशान थी इन सब से, उसके नीचे रहने वाला 604 का एक आदमी जो चेयरवुमन से परेशान था क्योंकि उसे अजीब आवाजें सुनाई देती थी। और इन्हीं सब चक्कर में एक दिन उस आदमी ने परेशान होकर चेयरवुमन को उसी के घर में घुस के मार डाला था, जिसके बाद वो औरत काफी टाइम तक हेल्प मांगती रही अपने घर के दीवार को नॉक करते हुए, पर सबने इस आवाज को इग्नोर किया और वो औरत वहीं मारी गई। वो आदमी जिसने उस औरत को मारा था वो भी इस घटना के बाद गायब हो गया, जैसे कि जो ही गायब हुई थी। पर 704 में 1 साल से कोई नहीं रह रहा था, पर जो यंग को अपने ऊपर वाले फ्लैट से अजीब आवाजें आया करती थी। जो यंग अपने घर जाते हुए की हुन को 704 में हुए मर्डर के बारे में पता लगाने को कहती है। जब वो अपने फ्लैट के सामने पहुंचती है तो उसे वहां फिर से एक नोट मिलता है, पर इस बार वो नोट खाली था और उसे हटाने के बाद उसे अपने दरवाजे पर खुद का नाम चाकू से स्क्रैच किया हुआ मिलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रिकंस्ट्रक्शन रैली में जो यंग अपनी बहन की मिसिंग फ्लायर्स लोगों के पैरों के नीचे देख के गुस्से में चेयरवुमन से लड़ने लगती है। दोनों में हाथापाई भी होने लगती है। तभी वहाँ की हुन आके उन्हें रोकता है और चेयरवुमन को जो यंग के ना सुन पाने वाली बात पता चलती है, जिसे जानने के बाद वो शांत हो जाती है। इसके बाद की हुन उसे 604 वाले उस आदमी के बारे में बताता है जो इससे पहले उसके फ्लैट में रहता था और उसने पुराने चेयरवुमन का मर्डर किया था। उसे पता चलता है कि वो आदमी कभी इस बिल्डिंग से बाहर निकला ही नहीं। लास्ट उसे बिल्डिंग के लिफ्ट के सीसीटीवी में देखा गया था और इसके बाद वो गायब हो गया, जैसे कि जो ही हुई थी। जो यंग का ध्यान अब बेसमेंट पर जाता है। उसे लगने लगा था कि जो लोग गायब हो रहे हैं वो शायद बेसमेंट में ही हैं। वो की हुन के साथ मिलके बेसमेंट के अंदर चली जाती है। उन्हें वहाँ 2 रास्ते मिलते हैं, इसीलिए वो दोनों अलग अलग होके आगे बढ़ते हैं। जो यंग को वहाँ एक ड्राइंग बुक मिलता है जिसमें कुछ ड्राइंग्स बनी थी और ये ड्राइंग्स उसके फैमिली एक्सीडेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी जो कई साल पहले हुई थी। हमें यहाँ पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट जो ही के सिली मिस्टेक के वजह से हुआ था, जिसके वजह से उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और साथ में दोनों बहनें फिजिकली चैलेंज्ड भी हो गई थी और इसीलिए जो यंग जो ही से गुस्सा रहा करती थी। खैर ये सब जो यंग का हेलुसिनेशन था। वहीं की हुन को वहाँ 604 में रहने वाले उसी आदमी की लाश मिलती है जिसने मर्डर किया था। वो डर जाता है, पर तभी उसे वहाँ कुछ वियर्ड आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद वो पोजेस्ड हो जाता है। दूसरी तरफ जो यंग को एक और दरवाजा मिलता है। वो की हुन को उसके बारे में बताने जाती है। तभी पोजेस्ड की हुन उस पर हमला कर देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचा के टूटे हुए विंडो से बाहर निकलती है। यहाँ उसकी मदद चेयरवुमन करती है। जब जो यंग को होश आता है तो वो खुद को चेयरवुमन के घर में पाती है, जहाँ उसका बेटा जो यंग को बताता है कि वो जितना ज्यादा चीजें सुनेगी उसके कान से खून निकलता रहेगा। वो उसे उसका मशीन निकालने को कहता है। यहाँ चेयरवुमन का बेटा भी सुन नहीं सकता था और ये वही लड़का था जिसे जो यंग ने बेसमेंट में झांकते देखा था। ये बच्चा अपनी मशीन का यूज नहीं किया करता था, जिसके वजह से उसकी माँ हमेशा परेशान रहती थी क्योंकि वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता था। और यही रीजन था कि बेसमेंट के विंडो से झांकते हुए उसने जो यंग के सवालों का जवाब नहीं दिया था। और यही रीजन था चेयरवुमन के शांत होने का, जब उसे पता चला कि जो यंग को सुनाई नहीं देता। यहाँ वो जो यंग को अपने बेटे से कनेक्ट करने लगी थी। खैर जो यंग को यहाँ चेयरवुमन से पता चलता है कि 804 वाली औरत की बेटी एक रोड एक्सीडेंट में कई साल पहले मारी गई थी। थोड़ी देर बाद पुलिस को बेसमेंट से की हुन की लाश मिलती है। पूछताछ में जो यंग उस दरवाजे के बारे में बताती है जहाँ उसने अभी तक चेक नहीं किया था, पर पुलिस को अंदर कोई दरवाजा नहीं मिला था। इन सब के बाद जो यंग फिर से अकेले बेसमेंट के अंदर जाती है और इस बार वो उस दरवाजे के अंदर पहुंच चुकी थी। उसे वहाँ जो ही का टूटा हुआ कैमरा मिलता है जिसे वो अपने फोन से कनेक्ट करके वो सारी वीडियोस देखती है जिसे जो ही ने एज ए एविडेंस कलेक्ट किया था। यहाँ 804 वाली औरत ही कल्प्रिट थी उन आवाजों के लिए, क्योंकि वो अपने घर के दीवारों पे बड़ी बड़ी मशीनें लगा के अपनी बेटी से कांटेक्ट करती थी, जिसके वजह से वो आवाजें उन बाकी के नेबर्स को परेशान करती थी। और ये बात जो ही को पता चल गई थी, जिसके वजह से उसने उसे मार के उस कैमरे को तोड़ दिया था। आगे बढ़ने पे जो यंग को उसकी बहन जो ही मिलती है। इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से निकल पाते 804 वाली औरत वहाँ आ जाती है। जो यंग अपनी बहन को एक जगह छुपा देती है और फिर उस औरत का सामना करती है। और यहाँ सारी कहानी
क्लियर होती है जब 804 वाली औरत उसे सब कुछ बताती है। तो यहाँ कुछ साल पहले 804 वाली औरत की बेटी अपने घर में खेला करती थी, जिसके वजह से नीचे वाली पुरानी चेयरवुमन परेशान होती थी। इसीलिए एक दिन उस औरत ने अपनी बेटी को नीचे खेलने भेज दिया और उसी दिन उसकी बेटी को एक डिलीवरी वैन उड़ा के चली गई थी, जिसके बाद से वो अपनी बेटी से उन मशीनों के जरिए बात किया करती थी। पर उस मशीन की आवाज से चेयरवुमन हमेशा परेशान रहती थी और बाकी के फ्लोर्स पर भी ये आवाज जाया करती थी। इसीलिए 604 वाले आदमी ने परेशान होके चेयरवुमन पर हमला किया था, पर वो तब भी जिंदा थी और मदद मांग रही थी। उस समय 804 वाली औरत ने उसे अपने हाथों से मारा था, क्योंकि वो अपनी बेटी के मौत का रीजन उसे मानती थी। 804 वाली औरत अपने रास्ते से उन सबको हटाती जा रही थी जो भी उसके और उसकी बेटी के बीच में आने की कोशिश कर रहा था। यहाँ जो यंग उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है और तुम उसके लिए ये सब कर रही हो। तब वो औरत उसे कहती है उसकी बेटी मरी नहीं है और जो यंग ने खुद उसकी बेटी को उसके घर में देखा था। इसके बाद वो औरत जो यंग पर हमला कर देती है। वो उसे कहती है कि वो जो ही को मारना नहीं चाहती थी, पर वो उसके रास्ते में आ गई। जो यंग उसे कहती है कि उसकी बहन जिंदा है और तभी वहाँ पुराने चेयरवुमन की आत्मा आ जाती है जो उस औरत पर हमला कर देती है। जो यंग वहाँ से अपनी जान बचा के भागती है। वो औरत उससे मदद मांगती रहती है, पर जो यंग उस दरवाजे को बंद कर देती है और 804 वाली औरत ठीक उसी तरह मदद मांगते हुए मारी जाती है जैसे कि पुरानी चेयरवुमन मारी गई थी। जो यंग अब अपनी बहन के पास जाती है और उस आवाज को सुनने के लिए मना करती है जो उसे हमेशा परेशान किया करती थी। फिर वो दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जो यंग के ऊपर वाले फ्लैट यानी 704 में एक नई लड़की रहने आती है। जो यंग उसे अपनी बहन से मिलवाती है, पर उस लड़की को वहाँ जो ही नहीं दिखती। इसके बाद जो यंग उसे वार्न करती है कि यहाँ संभल के बात करना, क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। यहाँ जो यंग बिल्कुल 804 वाली औरत जैसे ही बिहेव करने लगी थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे ना ही कल्प्रिट 804 वाली औरत थी और ना ही असली विलन पुरानी चेयरवुमन की आत्मा थी। ये बिल्डिंग पहले से ही हॉन्टेड था और इसीलिए 804 वाली औरत की बच्ची के डेथ से पहले ही उन सबको आवाजें सुनाई देती थी। इन आवाजों के वजह से लोग परेशान रहते थे और पुराने किराएदार 604 वाले आदमी को देख के साफ लग रहा था कि वो पोजेस्ड था और इसीलिए उसने पुरानी चेयरवुमन पर हमला किया था, जिसके बाद वो खुद गायब हो गया, मतलब कि उस आत्मा द्वारा मारा गया। यहाँ नोटिस किया जाए तो ये जो भी सुपरनेचुरल एंटिटी थी वो जिसे भी पोजेस करती थी उसे लास्ट में मार देती थी, जैसे कि 604 वाला आदमी, की हुन और 504 वाला आदमी जो यंग को धमकी देता था। रही बात 804 वाली औरत की, तो वो अपनी बेटी की आत्मा से बात किया करती थी, जो इस बिल्डिंग के दीवारों के थ्रू पॉसिबल था, क्योंकि जो भी यहाँ मारा जाता था उसकी आत्मा इस बिल्डिंग के दीवारों और पाइपलाइंस के जरिए मूव करती थी, जिसके वजह से ये आवाजें लोगों को परेशान किया करती थी। इसीलिए 804 वाली औरत और जो यंग ये कहते हैं कि यहाँ कोई भी आपकी बातें सुन सकता है। यहाँ जो यंग के फ्लैट यानी कि 604 में इससे पहले 2 लोग मारे जा चुके थे। एक तो वो आदमी जिसने पुराने चेयरवुमन पर हमला किया था और दूसरी वो औरत जिसने सुसाइड किया था, और जो ही ने इसके बारे में पहले ही पता लगा लिया था। उस बेसमेंट में कोई दूसरा डोर था ही नहीं। ये डोर सिर्फ उन्हीं को दिखता था जो या तो पोजेस्ड थे या फिर मारे जा चुके थे, जैसे कि जो यंग और 804 वाली औरत, ये दोनों ही पोजेस्ड थी, इसीलिए वो दोनों ही अपने मरे हुए बेटी और बहन को देख सकते थे। और रही बात जो यंग की, तो अभी तक उसे मर जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी पोजेस्ड थी और ये एंटिटी पोजेस्ड किए हुए लोगों को मार देती थी, पर जो यंग सुन नहीं सकती थी, जिसके वजह से अभी भी वो एंटिटी उसे मार नहीं पाई थी। जब भी उसे वो आवाजें सुनाई देती, वो अपना मशीन बंद कर देती थी, जैसे कि उसे चेयरवुमन के बेटे ने कहा था, वो जितना ज्यादा सुनेगी उसे उतनी तकलीफ होगी। एक तरह से देखा जाए तो जो यंग की ना सुन पाने का अभिशाप उसके लिए वरदान बन गया था। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।